हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो अब हम शुरू करते हैं। आज हम इन सब के बारे में सीखेंगे, जैसे कि इतिहास क्या है। नंबर 2, इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। नंबर 3, इतिहास के स्रोतों का महत्व व उपयोगिता। नंबर 4, ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व एवं उनकी सुरक्षा में हमारा क्या दायित्व है। बच्चों, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इतिहास के स्रोतों में भौतिक घटनाओं के लेखे जोखे का महत्व अलग से नहीं पहचाना गया है। प्राचीन भारत के साहित्य में आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं वंश विस्तार आदि अनेक विषयों का समावेश होता है। भारतीय दृष्टिकोण हमेशा से आध्यात्मिक रहा है, फिर भी हमारे पास इतिहास जानने के पर्याप्त साधन हैं। हमारे पास विश्व का सबसे विशाल साहित्य है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। परवर्ती काल में हमारी बहुत सी साहित्यिक सामग्री आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। आइए अब हम जानते हैं इतिहास शब्द कहाँ से आया है। संस्कृत भाषा में इति, धन, ह, दन, आस से मिलकर इतिहास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो ऐसा घटा था, अर्थात भूतकाल में घटित घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्तियों का विवरण इतिहास है। मानव अपने अतीत के संबंध में जिज्ञासु रहा है। अपने निवास स्थलों के समीप निर्मित भवनों, मंदिरों, तालाबों एवं बावड़ियों आदि पुरातात्विक सामग्री के अवशेषों से वह अपनी प्राचीनता का अनुमान लगाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। ये साधन उस काल के औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा विवरण तथा तत्कालीन साहित्य आदि हैं। इन साधनों को इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत
नंबर 2, साहित्यिक स्रोत। तो पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, अभिलेख। नंबर 2, मुद्राएं। नंबर 3, स्मारक। नंबर 4, अवशेष। नंबर 5, मोहरें। नंबर 6, मूर्तियाँ। नंबर 7, चित्रकला। सबसे पहले हम शैल चित्र के बारे में बताते हैं। मानव को जब लिपि का ज्ञान नहीं था तब उस समय वे चित्रों के माध्यम से अपनी बातें शिलाओं पर चित्रित करते थे। इन चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। नंबर 2, शिलालेख। शिलालेख उन्हें कहते हैं पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं। नंबर 3, भोजपत्र। एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल होती है जिस पर प्राचीन ग्रंथ आदि लिखे जाते थे। नंबर 4, ताड़पत्र। ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातों वाले पत्र को ताड़पत्र कहते हैं। नंबर 5, ताम्रपत्र। तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातों वाले तांबे के पत्तरों को ताम्रपत्र कहते हैं। नंबर 6, जीवाश्म। प्राचीन जीव, मनुष्य, जानवरों की हड्डियाँ जो पाषाण के रूप में परिवर्तित होना आरंभ हो जाती हैं। अब आते हैं हम साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत तत्कालीन समय की विभिन्न बातों पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन समय के ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य और त्रिपिटक आदि उस समय के समाज, नगरों, रीति रिवाजों, संस्कृति के बारे में प्रकाश डालते हैं। प्राचीन काल के भवन, महल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, बावड़ी आदि हमें उस समय की कला, संस्कृति, समृद्धि, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज, चीनी यात्री हेनसांग, फाहियान तथा इत्संग और अन्य देशों के यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की तथा उनके द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण से हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। समय के प्रभाव के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य ने अपनी जगह बनाई।
व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। आपसी मेल मिलाप हुआ, उनके बीच लेन देन बढ़ा, संस्कृति का परिवर्तन क्रम शुरू हुआ। भाषा एवं लिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई तथा विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से नई भाषाओं ने जन्म लिया। जीवन के क्षेत्रों में परिवर्तन शुरू होकर जीवन मूल्यों में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। हमें अपने देश की प्राचीन धरोहरों की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है। प्राचीन धरोहरें राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति की परिचायक होती हैं। आइए अब हम जानते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। नंबर 1, इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, इतिहास जानने के मुख्य स्रोत पाषाण उपकरण, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख, सिक्के, हथियार, मंदिर, महल, मस्जिद, भोजपत्र, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, पुरातत्व तथा इतिहास की पुस्तकें आदि। दूसरा प्रश्न है, शैल चित्र क्या होते हैं? वह मध्य प्रदेश में वे कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर है, बहुत पहले लोग जब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तब वे अपनी बात चित्र बनाकर कहते थे। खोज करने पर पता चला है कि ऐसे चित्र आदि मानव बनाया करते थे। आदि मानव काल में चित्र पहाड़ों की गुफाओं में बनाए जाते थे, इसलिए इस काल के चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका के शैल चित्र आदि मानव काल के ही हैं। भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र है। इसकी खोज पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्री वाकड़कर के द्वारा की गई थी। भारत। नंबर 3, भोजपत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, भोजपत्र एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल होती है जिस पर प्राचीन काल में लिखा जाता था। नंबर 4, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, इतिहास से हमें पुरानी बातों की जानकारी मिलती है। पहले लोगों का जीवन कैसा था तथा वे किस प्रकार रहते थे, उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा, पहिए की खोज कब हुई, ये सब बातें हम इतिहास से ही सीख सकते हैं। इतिहास को पढ़ने से हमें अपनी सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। इतिहास हमें राजा महाराजा से लेकर
जन साधारण तक की जानकारी देता है। इतिहास से अनेक बातें सीखकर ही हम लगातार उन्नति कर सकते हैं। बच्चों, 5वां प्रश्न है, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा हमें क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर है, ऐतिहासिक धरोहर हमें अपने अतीत, अपनी सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी देते हैं, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।